हेलो एवरीवन, आज हम आपको एक साईफाई रोमांस ड्रामा 2016 की पैसेंजर्स मूवी के बारे में बताएंगे। स्पॉयलर्स अहेड, वॉच आउट एंड टेक केयर। एक इंटरस्टेलर स्पेसशिप एवलॉन हमें दिखता है, स्पेस से ट्रैवल करता हुआ होम्योस्टेट 2 के पास जाता हुआ। क्रू में सब कुछ ऑटो पायलट पर है, कुछ नहीं चल रहा। क्रू में 5000 पैसेंजर्स हैं। तभी एक एस्ट्रॉयड हमें दिखता है। वो एस्ट्रॉयड धीरे धीरे स्पेस की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से शिप पर थोड़ा डैमेज भी होने लगता है। शिप पर थोड़ा डैमेज होता है, पर शिप अपने आप को रिपेयर करने लग जाती है, पर इस फंक्शन की वजह से एक जिम पियर्सन नाम का आदमी जाग जाता है। उसे एक ऑटोमेटेड वॉइस कंप्यूटर बताता है कि वो होम्योस्टेट 2 पर पहुंच चुका है और उसने 120 साल का सफ़र पूरा कर लिया है। उसे ये बताया जाता है कि उसे थोड़ी तकलीफ़ होगी और उसे ये बताया जाता है कि वो उसे ये बताया जाता है कि जब तक वो पहुंचते हैं 3 महीने में वो पहुंच जाएंगे, तब तक वो शिप की पूरी लग्जरीज इंजॉय कर सकता है। वो नहाता धोता है और बाहर सबसे मिलने के लिए आता है, पर उसे क्लास में कोई नहीं मिलता। वो क्लास में अकेला होता है। वो आसपास देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता। तभी वह कंप्यूटर से पूछने के लिए कहता है, पर कंप्यूटर उसे मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, पर उसे यह पता चलता है कि कंप्यूटर उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। इसलिए वह सबको ढूंढने के लिए शिप पर जाता है, पर वो शिप पर दिखता है कि वो बिल्कुल अकेला है। वो है ना कंप्यूटर से कॉनकॉर्ड के कंप्यूटर से पूछता है कि क्या हुआ। कॉनकॉर्ड का कंप्यूटर उसे अर्थ पे जाके भेजने की सलाह देता है। वो कैप्टन की क्रू के बाहर जाता है, पर उसके पास आईडी बैंड नहीं है, कि इसलिए उसे परमिशन नहीं मिलती अंदर जाने की। तभी वह देखता है सब कुछ ऑब्जर्वेटरी कि हीमोस्टैट 2 अभी 90 साल दूर है और उसे बहुत समय लगेगा और वो गलती से जाग गया है। इसलिए वह अर्थ के पास मैसेज भेजता है कि उसे क्या करना चाहिए, पर उसे ये पता चलता है कि 55 साल में मैसेज वापस आएगा। तो उसे ये पता चल जाता है कि वो यहाँ पर फंस गया है। तो वह ऐसे ही घूम रहा होता है, तभी उसे बार में एक आर्थर नाम का आदमी दिखाई देता है। वह उससे बात करने लगता है। उसे थोड़ा लगता है, जब आर्थर ड्रिंक लेने उसे पता चल कि एक एंड्रॉयड है, तो वो टूट जाता है। तभी आर्थर से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। वह ऐसे ही दिन बिताता है, खाता है, पीता है। वो नॉर्मल ब्रेकफास्ट करता है, पर वो गोल्ड प्लेटेड ब्रेकफास्ट नहीं ले सकता, क्योंकि वो सिर्फ रिजर्व पैसेंजर्स के लिए है। ऐसे उसके दिन बीतते हैं। वो हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पढ़ता है और हाइबरनेशन पॉड्स को ठीक करने की कोशिश करता है, पर सो नहीं पाता। तभी वो हथियार लेके कैप्टन का क्रू का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर फेल हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि फिर वो निराश हो चुका है पूरी तरह से और आर्थर के साथ बात करता है। तभी आर्थर उसे कुछ सलाहें देता है ताकि वो अपना टाइम पास कर सके, और टाइम पास के लिए वो गेम्स, एंटरटेनमेंट और पता नहीं क्या क्या करता है। तभी वो उसकी हम अगले सीन में देखते दाढ़ी भी आ गई है। वो बहुत अकेला है। वो दिन रात शराब के नशे में पीता है। तभी शराब पीते पीते उसे एक सूट दिखता है, जिसमें वह स्पेस वॉक करने के लिए बाहर जाता है। स्पेस वॉक करते उसे ऐसा नज़ारा दिखता है मानो पता नहीं कि वह यही इंसान है कि दुनिया में इकलौता इंसान है जो ये इस मौके पर ये नज़ारा देख रहा है। उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है और अपने अकेलेपन से वह बहुत निराश होता है। तभी वह वापस आता है और सूट को देखता है। वह बिना सूट पहने अंदर जाता है और लीवर को खींचने वाला होता है मरने के लिए, पर तभी वह भागकर अंदर आ जाता है। अंदर आते आते वह बॉटल पर फिसल जाता है और उसे एक पॉड में अरोरा नाम की एक लड़की दिखाई देती है। वह अरोरा के बारे में पढ़ता है और उसे पता चलता है कि वो एक लेखक है। वह दिन रात अरोरा के पास बैठा रहता है और उसके पास आके उसकी बातें सुनता है। आर्थर भी उससे पूछता है कि क्या है, तुम इससे प्यार तो नहीं हो गया। जिम कहता है कि उसे अरोरा को उठाना आता है, पर आर्थर इसके खिलाफ उसे कहता है कि ये करना अच्छा नहीं होगा। तभी दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है, पर जिम अरोरा को कभी भूल नहीं पाता। वह चाहता है उसे जगाना, पर आर्थर उसे मना कर देता है इसके लिए। उन दोनों में वो उससे लगातार बात करते कि उसे कि ये करना चाहिए या नहीं, पर आर्थर उसे फिर भी मना कर देता है। तभी जिम अपने बाल करके वह अरोरा को जगाने का फैसला करता है। वह अरोरा को जगा देता है। अरोरा जाग जाती है। तभी वह वहाँ से भाग जाता है।
वह नीचे आके देखता है कि अरोरा कहाँ है, तो उसे वो मेन कॉनकॉर्ड में दिखती है। वह अरोरा को देखता है और देखते ही कहता है कि तुम कैसे जगे। अरोरा भी उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है और क्रू के सभी सदस्यों के बारे में बात करती है। उसे ये लगता है कि उसका भी ख़राब हो गया है पॉड। तभी वह जाती है और कहती है कि मेरा भी पॉड ख़राब हो गया है। वह उसे बताता है कि हम दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी वह शिप का एक टूर उसे कहती है लेने को। अरोरा कहती कि उसे दया है जिम पर कि वो इतने दिन अकेला रह पाया। तभी जिम आर्थर से मिलता है और उसे बताता है कि अब वो और ज़्यादा अकेला नहीं है। अरोरा अगले दिन सुबह उठती है और शिप के कंप्यूटर से पूछती है कि उसकी इस हालत के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। तभी जिम उसके पास आता है। अरोरा अपने लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती है। हमें दिखाया जाता है कि शिप ख़राब होने लग रही है। अरोरा ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती है और उसे पता चलता है कि जिम साधारण खाना खा रहा है, तो वो जिम को अपना गोल्ड प्लेटेड ब्रेकफास्ट दे देती है। जिम भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगले ही पल हमें दोनों को दिखाया जाता है कि अरोरा कहती है कि कुछ ना कुछ इन्फर्मरी या कहीं पर तो कुछ होगा रिसर्च डॉक्यूमेंट्स में, ताकि वो कर सके। तो वो अगर कुछ नहीं होता तो वो हथियार लेके दरवाजे को तोड़ने लगती है। जिम नोटिस करता है कि धीरे धीरे शिप ख़राब हो रही है। वो अपना जर्नलिज़्म अरोरा जारी रखती है। अरोरा स्विमिंग, डांसिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हैं अपना दिल बहलाने के लिए। तभी वह जिम के पास आते पूछते कि उसने यहाँ पर आना क्यों शुरू किया। जिम ने कहा कि मुझे एक नई ज़िंदगी चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आना चुना। अरोरा कहती है, वो जिम अरोरा से पूछता तुमने क्यों किया। अरोरा कहती है कि है ना, मुझे सबसे पहला इंसान बनना था यहाँ पर आने के लिए, आने वाला, ताकि कि मैं दोनों दुनियाओं के बीच पहली ऐसी इंसान बनती कि जो दोनों दुनियाओं के बीच गई है, जिसने दोनों दुनियाओं का सफ़र पूरा किया है। जिम कहता है कि यह एक बहुत अच्छा सपना है उसका। तभी तभी दोनों बात कर रहे होते हैं और जिम उसे बल बहलाने के लिए थोड़ी सी एक्टिविटीज़ बताता है। बाद में उसे आर्थर से मिलने ले जाता है। आर्थर कहता है कि आप बहुत सुंदर लग रही है। तो तभी जिम और आर्थर में बातें होने लगती हैं। जिम आर्थर से कहता है, आर्थर जिम से कहता है कि उसने ये अच्छा नहीं किया। जिम कुछ कुछ बनाता रहता है, तो वो अरोरा के लिए कुछ बना देता है और उसे डेट के लिए पूछता है। वो हाँ कर देती है। तभी दोनों डेट पर जाते हैं और उसके बाद एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में भी दोनों जाते हैं। वहाँ पर दोनों अच्छे से बातें करते हैं अपने ड्रीम्स के लिए। तभी जिम अरोरा को एक स्पेस वॉक के लिए लेके चला जाता है। दोनों स्पेस वॉक में जाते हैं और जिम उन दोनों के बूट्स के मैग्नेट्स को बंद कर देता है और वो स्पेस में फ़्लोट करते हैं। बाहर आकर दोनों किस करने लग जाते हैं और अपने एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। वह दोनों अपने दिन ऐसे ही बिता रहे होते हैं। तभी दोनों खुशी खुशी अपने पल बताते हैं। रात दिन अच्छा चल रहा होता है। एक दिन गुलाब ले आता है जिम अरोरा के लिए। एक दिन शिप स्टार के पास से गुजर रही होती है, तभी उसे स्टार दिखता है और उस दिन अरोरा का बर्थडे भी होता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो अरोरा को प्रपोज़ करना जिम का इरादा होता है। तभी आर्थर अरोरा को बता देता है कि जिम ने ही उसे अपने पॉड से बाहर निकाला है। बातों बातों में यह बता देता है। अरोरा जिम पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे अपनी हालत का ज़िम्मेदार मानती है। वह अपने कमरे में चली जाती है और जिम जब कमरे में आता है तो उसे पता चलता है कि अरोरा अपना सारा सामान ले गई है। अगले दिन वो कैंटीन में मिलते हैं और अरोरा बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। दोनों एक दूसरे को अवॉइड करने लग जाते हैं। तभी एक दिन रात में अरोरा जिम पर हमला कर देती है उसे मारने के लिए। और एक दिन जिम अरोरा से माफ़ी मांगता है उसके लिए, पर अरोरा उसे माफ़ कर देती है। कहती है उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दोनों इसी तरह चल रहे हैं, दोनों का काम इसी तरह चल रहा होता है। तभी शिप का पावर स्विच हो जाता है और हमें एक मैसेज दिखता है, मेल फंक्शन। एलिवेटर जिम का मेल फंक्शन हो जाता है और हमें अरोरा देखती है कि जिम ने एक पेड़ लगाया होता है अंदर। और तभी अगले दिन वेंडिंग मशीन भी ख़राब हो जाती है और जिम एलिवेटर में फंस जाता है। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ शिप के कैप्टन की थी। वह पूछता है कि ये पेड़ किसने लगाया यहाँ पे। उसका नाम मैनकुजो होता है। तभी तभी उन्हें पता चलता है कि ये कैप्टन भी है। तीनों जाके क्रू के मेन ऑफिस में आते हैं, तो उसे पता चलता है कि शिप से एक एस्ट्रॉयड टकराया था और उसकी वजह से ये सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तीनों तीनों ही उसे सुलझाने का फैसला करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है
कैप्टन कहता है कि उन्हें शिप का डाटा कलेक्ट करना होगा, तभी वह अरोरा का पॉड ठीक करता है। पर अरोरा के पॉड में कैप्टन को पता चल जाता है कि जिम ने जानबूझकर उसका पॉड ख़राब किया है। तो वो जिम को कहता है कि क्या अरोरा को पता है? अरोरा कहती है हाँ पता है। तभी उनका शिप कहीं पर स्ट्रैंडेड हो जाता है। अरोरा कैप्टन जिम से बात करते हैं, तभी जिम वहाँ पर आ जाता है। जिम को देख के बहुत सारी चीज़ें ऑकवर्ड हो जाती हैं। तभी कैप्टन को हम दिखाया जाता है कि खून की उल्टियाँ हो रही हैं। अरोरा स्विमिंग के लिए जाती है, पर तभी जहाज़ की ग्रेविटी फेल हो जाती है और वो बाल बाल बचती है होने से, पर ग्रेविटी वापस आ जाती है। जिम और अरोरा भाग कर जाते हैं कि क्या कोई दिक्कत है देखने के लिए, और कैप्टन उन्हें बताता है कि इंजन रूम में कुछ खराबी है और उन्हें इंजन ठीक करना होगा। तभी वह ये समझते हैं कि करना तो होगा, तो कौन करेगा। उन्हें इंजन ठीक करा होगा क्योंकि शिप पे बहुत असर पड़ रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब मर जाएंगे। तभी मरकुज़ो मर जाता है, उसे इन्फरी में लिया जाता है। इन्फरी में उसे पता चलता है कि उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं जो उसका इलाज कर पाए। कुछ समय बाद तीनों जाते हैं और मरकुज़ो जिम को अपना ब्रेसलेट देता है और उसे है ना शिप को ठीक करने को कहता है। तभी वहाँ पर लाइट्स लाल हो जाती है और शिप शेक करने लग जाती है। अरोरा जिम को कहती है कि उन्हें ठीक करना। दोनों इंजीनियर की तरफ भागते हैं, पर ग्रेविटी ड्राइव की वजह से सब खत्म हो जाता है और जल्दी जल्दी आर्थर भी दिक्कत करने लग जाता है। जिम उसे डीएक्टिवेट करता है। दोनों इंजीनियरिंग पहुंचते हैं और दिक्कत को देखने लगते हैं। उन्हें एक पावर प्लांट मिलता है जिसमें एक हैच होता है। अरोरा अंदर शक कर ली जाती है, एस्ट्रॉयड ने एक ब्रीच खोल दिया था एरिया में। जिम भी अंदर चला जाता है, पर किसी न किसी तरह वह उस हैच को बंद कर देता है। इवेंचुअली दोनों स्टक हो जाते हैं, पर ब्रीच को वो दोनों बंद कर देते हैं। प्रॉब्लम फिक्स करने के बाद जिम को पता चलता है कि एक से ज़्यादा ब्रीच है, एस्ट्रॉयड ने बहुत ज़्यादा कर दिया। दोनों ने एस्ट्रॉयड की ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया और ये पता चला रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर पे उसने हमला करा है। जिम रिप्लेसमेंट पार्ट को देखता है और उसे चेंज करने का करता है, पर फेल हो जाता है। वो दोनों मैनुअली करते हैं, पर फिर भी फेल हो जाता है। उसे फिगर आउट करना होगा कि कोई और बाहर से उसे वेंट को खोल के रिएक्टर को कूल करना होगा। दोनों एयरलॉक की तरफ जाते हैं और जाना होता है। तभी अरोरा जिम मैनकोज़ो का ब्रैकेट अरोरा को देता है कि अगर वो वापस ना आए तो वो अपना ख्याल रखे। अरोरा रिएक्टर रूम में जाती है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। सडनली एक बोल्ट उसकी कोहनी में आके लगता है। जिम भी बाहर जाता है रिएक्टर को बाहर से खोलने के लिए और दरवाजे को देखता है। रिएक्टर रूम में टेम्परेचर हाई होने लगता है। वह उस रिएक्टर वेंट को ओपन कर लेता है, पर वो अपने आप नहीं खुलता, उसे मैनुअली खोलना पड़ेगा। वो अरोरा को कहता है। अरोरा को अच्छा नहीं लगता कि वो रिएक्टर को अपने आप खोले, क्योंकि उससे वो मर जाएगा। वह चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है। तभी हमें दिखता है कि मैनुअली वो रिएक्टर जिम खोल देता है और जिसकी वजह से वो स्पेस में बाहर घूमने लगता है। उसकी रस्सी भी टूट गई होती है। अरोरा जल्दी से जल्दी अपना सूट पहनकर बाहर जाने के लिए होती है, जिम को अंदर लाने के लिए। जिम अरोरा से माफ़ी मांगता है उसने उसके लिए क्या किया। तभी अरोरा बाहर आ जाती है, पर उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है। वह जिम की रस्सी पर पकड़ लेती है और उसे अंदर ले आती है। वहाँ पर वो इन्फर्मरी में उसे ले जाती है, पर वो मैनकुज़ो के ब्रेसलेट के साथ उसे ठीक कर देती है मशीन। तभी जिम वापस आ जाता है और अरोरा उसे माफ़ कर देती है। अरोरा आर्थर के भी घाव ठीक करती है और उसके बाद वो मैनकुज़ो को एक प्रॉपर फंडल देते हैं। फिर जिम इन्फर्मरी जाके अरोरा को कहता है कि वो एक मेडिकल कॉर्ड को एक हाइबरनेशन पॉड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहता है कि अरोरा अंदर चली जाए और वहाँ से अपनी जर्नी करे, पर वो हमें बताया जाता है बाद में कि अरोरा मना कर देती है और शिप पर रहने का ठान लेती है। तभी जिम प्रपोज करता है अरोरा को और दोनों साथ साथ में रहते हैं। 88 साल बाद एविलॉन होमस्टेड 2 पर पहुंच जाता है। क्रू वेकअप करता है, पर साथ में पौधे लिखते हैं। अरोरा उन्हें एक मैसेज दे के जाती है कि उसने अपनी ज़िंदगी और जिम ने अपनी ज़िंदगी दोनों ने कैसे दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।